बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज प्ले टाइम। ओके, सो हाउ डू वी यूटिलाइज दिस टाइम व्हेन वी वांट टू प्ले, है ना? हम कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन गेम्स का, स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? डिफरेंट टाइप के गेम्स कौन से हैं, व्हाट इज अ टीम स्पिरिट, ओके, what are the popular teams. Then in this chapter we'll see popular players of the world, and then we'll see popular player of our country India. So playtime is so much fun. We love to play all sorts of games and sports. A game is an activity undertaken for fun and enjoyment. It has some set of rules to play it. A sport is a physical activity played with already set and accepted rules and regulations. For example, playing cricket in the lawn with your friend is game, but playing it on a pitch in a stadium as a competition is a sport. तो जब भी हम खेलते हैं हम बहुत ही ज़्यादा क्या एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि अब हमें खेलने को मिलेगा। तो जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, फन के लिए खेलते हैं, ऐसे टाइप की फन एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? गेम, राइट? क्योंकि उसमें कोई एज सच रूल्स नहीं होते हैं ना, हम अपने हिसाब से रूल्स कुछ फॉलो कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। वहीं पे जब हम इसी चीज़ को, उसी गेम को जब हम एक सेट ऑफ रूल्स के साथ, जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड रूल्स रेगुलेशंस है उसके साथ खेलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स, राइट? एक प्रॉपर पिच में, स्टेडियम में, जो भी उसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके साथ कोई भी गेम खेला जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? स्पोर्ट, right? Now let's see the importance of games and sports in our lives. So playing involves physical activity which are very beneficial for our health. So they are a source of enjoyment and relaxation, right? जब भी हम बहुत बोर्ड फील कर रहे होते हैं या फिर है ना बहुत लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, तो क्या है? एक रिलैक्सेशन का, एक enjoyment का सोर्स है, राइट? The physical and mental exercise keep us active and healthy. खेलने से और क्या होता है? हमें मेंटल एक्सरसाइज भी होती है हमारी, क्योंकि हमारा माइंड फिर बहुत तुरंत चलता है, ओके ऐसे शॉट लेना है, मूव करना है, राइट? और वहीं पे साथ में हमारा फिजिकल भी मूवमेंट होता है, तो उससे भी हम हेल्दी रहते हैं। We learn dedication, motivation, concentration, sportsmanship and how to work in a team. अब जब हम खेल रहे होते हैं तो हम जीतने के लिए खेलते हैं। हम लेट्स से कोई भी चीज़ खेल रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली सीखते हैं, जैसे क्या? डेडिकेशन, राइट? हमें खेलते वक्त कोई नहीं सिखाएगा कि हमें डेडिकेटेड होना है, हमें मोटिवेटेड होना है, या हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, स्पोर्ट्समैनशिप, और हम कैसे एक साथ टीम में खेले हमें नहीं सिखाया जाता है ना, हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज दे इन्हांसेस आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कीप अस फोकस्ड एंड ऑक्यूपाइड। ये हमारा क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है और हमें फोकस्ड और ऑक्यूपाइड भी रखता है। वी लर्न डिसिप्लिन एंड डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लेट्स से अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखो, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली और नीरज चोपड़ा, ये लोग कैसे जब अपने स्पोर्ट्स को खेलते हैं, सो विद टाइम दे लर्न डिसिप्लिन, राइट? कि क्या चीज़ स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है, कोई उन्हें नहीं बता रहा है कि इस समय आपको आई जाना है, नहीं भी आएंगे तो फील्ड पे चलेगा, राइट? बट दे आर स्टिल डिसिप्लिन्ड। एट द सेम टाइम दे हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, टूवर्ड्स देयर कंट्री, टूवर्ड्स देयर स्पोर्ट। वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, हाउ टू टैकल डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब देखो, जब हम खेलते हैं तो कई बार हमें जीतने का होता है ना, हम कि जीते हम, फिर भी बहुत प्रेशर में आके कई बार क्या होता है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, जीत नहीं पा रहे होते, या टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ये सिचुएशंस हमें क्या सिखाते हैं कि कैसे हमें ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना है, कैसे टीम स्पिरिट को हाई रखना है और फिर भी खेलना है। वी लर्न टू टेक अ फेलियर्स विदाउट गेटिंग डीमोरलाइज्ड। फेलियर्स आएंगे फिर भी हमें कैसे वापस डीमोरलाइज ना होके खेलते रहना है, ओके? सो दीज आर द importance of playing games and sports. Now let's see the different types of games. कौन से games हैं? So games can be broadly classified into two categories: indoor game and outdoor games, and also individuals and team games. So first let's discuss about the outdoor games. So
We play games such as cricket, hockey, tennis and basketball outside our homes, right? These games are played in open grounds, courts and stadiums. Hence they are called outdoor games. तो ऐसे games, वो सब games जो हम अपने घर के बाहर खेलते हैं, ओपन फील्ड में खेलते हैं, कोर्ट्स में खेलते हैं, स्टेडियम में, जिनको बहुत बड़ा मैदान चाहिए, राइट? ऐसे स्पोर्ट्स कौन से हैं? हो गए क्रिकेट, हॉकी, है ना? ये सब कहाँ है? आउटडोर गेम्स, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Next comes the indoor games. Okay, so games played at home are called indoor games. A few examples of indoor games are chess, snakes and ladders, carom and ludo. Okay, these are the examples of indoor games जो हम घर के अंदर खेलते हैं, right? Physical activity जिसमें ज़्यादा involved नहीं होती. Next is the team game. तो अभी हमने indoor और outdoor के basis पे किया. अब हम कोई होते हैं single player game, एक होता है team player game, right? So team game. Many games are played in groups. Such games are played between two teams. The number of players in each team varies from game to game. Such games are called team games. Cricket, hockey, volleyball and football are team games. Okay, so team games क्या होते हैं? ऐसे games जो हम teams में खेलते हैं, right? तो let's say कुछ games ऐसे हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी हो गए, ठीक है? इनमें जो दो टीम्स होती हैं उनमें लेट्स से 11 प्लेयर्स हैं, 9 प्लेयर्स हैं, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द स्पॉट आप जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ टीम प्लेयर्स होते हैं वो वेरी करते हैं. नेक्स्ट कम्स द इंडिविजुअल गेम्स. ओके, सो मेनी गेम्स आर प्लेड all by oneself. These are known as individual games like swimming, athletics, cycling, gymnastics, skating and golf are some individual games we play. So जब आप अकेले खेलते हो, राइट, जिसमें कोई और टीम मेंबर नहीं है, you are the player. So these are individual games. Now let's move to the next page. So we play different kind of games. We play individually, we play in a team. But यहीं पे सबसे और important चीज़ क्या है? The team spirit. Okay. So working together as one to achieve a common goal is called the team spirit. जब हम साथ में खेलते हैं, ठीक है, एक टीम में खेलते हैं, हो सकता है कभी कोई अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर भी टुगेदर सबको एक साथ खेलना है टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. ओके, सो हेयर कम्स द टीम स्पिरिट. Team spirit is the feeling of pride and loyalty that exists among the members of team and that makes them do well or give their best performance for the team. Each team is led by a team leader called the captain. Captain or team leader plays a very important role in the development and encouragement of a team. His job is not only to ensure a high stand of his team but also to ensure that the team spirit and morals of his team are kept. अब देखो, जब आप साथ में खेल रहे होते हो, ठीक है, तो आपको एक लीड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन बोलते हैं, ठीक है? सो जो कैप्टन होता है वो आपकी टीम को लीड कर रहा है और वो आपको इनकरेज करता है. लेट्स से कभी आप साथ में खेल रहे हैं, आपसे क्रिकेट की बात करते हैं, हम जब क्रिकेट देखते हैं, कोई बॉल ड्रॉप हो गई, तो जो कैप्टन होता है ही कॉन्स्टेंटली इनकरेजेस कि नहीं, ठीक है, वी आर स्टिल प्लेइंग, ठीक है, हम फिर से खेलेंगे, हम फिर से करेंगे. तो ये जो इनकरेजमेंट होता है कि सभी को साथ लेके चलना और टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. ओके, सो दिस इज अ टीम स्पिरिट. Now, some of the main characteristics of a team leader are, what are the characteristics? He should be responsible and dependable, right? वो responsible होना चाहिए और dependable होना चाहिए. It is very important that the team leader can be recognized and acknowledge the contribution and ideas of his team members. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपका टीम लीडर है वो हर एक प्लेयर को रिकॉग्नाइज करे कि इसमें क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसको एक्नॉलेज करे, राइट, उसका कंट्रीब्यूशन और उसके आइडियाज़ जो टीम मेंबर्स के हैं. साथ ही में ही नीड्स टू हैव द एबिलिटी टू इंस्पायर अ टीम, है ना? आपके जो लीडर हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए इंस्पिरेशन हो, हु कैन इंस्पायर यू. You know, the Indian cricket team won the World Cup in 1983, mainly because the players showed team spirit. Interestingly, the Indian cricket team was never the favorites to win the cup before the tournament began. What really stood out was the team spirit that the players showed throughout the tournament. 1983 में जब इंडियन
क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो उस समय बिल्कुल भी ऐसे चांसेस नहीं थे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगी इस साल, बट वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो उनको वर्ल्ड कप जिताया? इट वॉज द टीम स्पिरिट ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर, राइट? ईच एंड एवरी प्लेयर जो वो एक कॉमन गोल के लिए खेल रहे थे, वो पूरी सिचुएशन को, टूर्नामेंट को जिता दिया उन्होंने. Now comes the popular teams. What are the popular teams that we hear around? So all countries participate in one or another game. We have an individual team for many sports at international levels. Teams of some sports of some countries are very popular. तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं कोई ना कोई डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं. जैसे इंडिया भी पार्टिसिपेट करती है, क्रिकेट में करती है, हॉकी में, स्विमिंग में, आर्चरी, देयर आर मैनी गेम्स, है ना. सो टीम्स ऑफ सम स्पोर्ट्स आर, सम कंट्रीज आर वेरी पॉपुलर. जैसे कि कुछ पॉपुलर टीम्स कौन सी हैं? फॉर क्रिकेट इफ वी टॉक अबाउट इज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान. इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इफ वी टॉक अबाउट हॉकी, so popular team is Australia, India, Malaysia, Pakistan, Belgium, Argentina, Japan, South Korea and Canada. Now let's move to the next page. Popular team of football if we talk about, okay, so it's Brazil, Italy, Argentina, France, Germany, England, Spain, Holland, Japan and USA. Now do you know World Cups are international competitions that are held for game in which all countries take part. So जो वर्ल्ड कप होते हैं, जैसे नाम से समझ आ रहा है कि इंटरनेशनली खेले जाते हैं ये, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर गेम, और इसमें सभी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करती हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट सम पॉपुलर प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट फील्ड्स. Many players of different games are popular for their tremendous skills and wonderful record. Some popular players of the world are listed below. अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स से और बहुत ही रिकॉर्ड्स ब्रेक करके, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हम सभी जानते हैं, जैसे टाइगर वुड्स ऑफ गोल्फ, राइट, गोल्फ के बहुत अच्छे प्लेयर हैं. लियोनेल मेसी फुटबॉल के, नोवाक डिजोविक टेनिस के, ओके, जॉस बटलर ऑफ क्रिकेट, लुइस हैमिल्टन फॉर कार रेसिंग, right, and Michael Phelps of swimming, right. Now let's go to the next page. There are also popular players of India as well. So many players of India are known internationally for their expertise in games. Some of them are listed here. We know about Neeraj Chopra, javelin throw, okay, Saina Nehwal for badminton, Surya Kumar Yadav for cricket, Leander Paes for lawn tennis, Mirabai Chanu for weightlifting, and Vishwanath Anand for chess. Okay, so here is one activity for you. Here is a list of some famous players who played individual games. Write the name of the games they play. All right. Do you know Neeraj Chopra is the first Asian athlete to win an Olympic gold medal in man's javelin throw. नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? रिकॉर्ड ब्रेक किया था. ही वाज द फर्स्ट एशियन एथलीट जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल सिक्योर किया था मैंस जेवलिन थ्रो में, राइट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. Gender stereotyping is basically putting down someone because of her gender or not believing that he/she is able to do something because he/she is either male or female. अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, अभी क्या है, फीमेल्स काफ़ी स्पोर्ट्स में आने लगी हैं, ठीक है, बट पहले जब फीमेल स्पोर्ट्स में नहीं होती थी, तो जब वो अपनी इस प्रोग्रेस के टुवर्ड्स बढ़ रही थी, है ना, एंटर कर रहे थे डिफरेंट स्पोर्ट्स में, तो कई बार क्या जेंडर के हिसाब से कि यार तुम तो फीमेल हो, तुम इतना ही खेल पाओगे, यू डोंट हैव मच स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें करके जेंडर के बेसिस पे स्टीरियोटाइप करके आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, राइट. सो दिस इज व्हाट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. Men and women have many gender related differences. Sports or athletic events are an area where gender differences are exaggerated to a visible extreme. Men generally compete in sports that require muscle and strength, while women generally compete in sports that require flexibility and fitness. Although
both men and women can and do participate in both of the sports events, physical events or fitness events. अब देखो जो men और women है, जो इनके since physically difference तो है right, तो जो इनके sports और athletic activities होते हैं ये भी इस बेसिस पे ही काफ़ी डिफरेंट होती है. और यहाँ से बहुत आसान, मतलब बहुत एग्जैजरेटेड वे में हमें समझ भी आता है कि कैसे डिफर करती हैं. जैसे मेंस में जो स्पोर्ट्स होते हैं वो जनरली ऐसे होंगे जिसमें मसल्स का रिक्वायरमेंट होगा, स्ट्रेंथ का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा. वहीं पे जो वुमेंस के स्पोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वाले, फिटनेस वाले, राइट. ऑल्दो मेन और वुमेन वो दोनों ही स्पोर्ट्स खेलते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट. बट इट इज़ सीन ओनली दिस वे कि वुमेन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस वाले स्पोर्ट्स देखे जाते हैं. टुडे हाउएवर देयर इज अ सी चेंज. Many schools and neighborhoods are encouraging girls and boys to play together. For example, on national and international level, sports like lawn tennis are played at mixed doubles. Here, men and women pair up to form a team. But आजकल सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है. स्कूल्स में भी और हम लोग साथ में खेलने के लिए इनकरेज किया जाता है गर्ल्स और बॉयज़ को. इनफैक्ट गेम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे लॉन टेनिस की बात करें तो वहाँ पे मेल और फीमेल की एक मिक्स्ड डबल्स खेलते हैं. जब टीम बनती है तो मेन और वुमेन साथ में पेयर कर सकते हैं. नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड सी व्हाट वी हैव लर्न सो फार. सो गेम्स आर द एक्टिविटीज वी undertake to have fun and enjoyment. Individuals games are played all by oneself. Working together as one to achieve a common goal is called the team spirit. Each team is led by a team leader and called captain. All countries participate in one or another game. They have an individual team for many sports at international level. Sports or athletic events are an area where gender differences are exaggerated to a visible extreme. Many schools and neighborhoods are now encouraging girls and boys to play together. So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.